हो गए? बैठ जाओ। चलो सुनो, देखो क्या करेंगे ना हम लोग, क्या करेंगे ये राजीव क्वेश्चन का जो है आंसर जो गड़बड़ है काट लीजिएगा। देखो आंसर क्या है, ये आंसर दिख रहा है उस पे आंसर, ठीक है। और इस आंसर को क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके हल करेंगे। जो हमारा है 2025 में IX है ना लिखा हुआ है, उसको हम लोग हल करेंगे। देख सकते उसे स्क्रीन पे दिखाई देगा ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फॉर विकल्पी वाला जो हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या यहाँ से लिखते हैं, खंड आ में हम देखेंगे, खंड है ना, सभी खंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम क हल करते हैं। ये तो आप लोग कहीं नहीं रहे, हल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेंगे हम लोग, 1 को हल करेंगे, ठीक है। चलो भाई देखने इसका मतलब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि fx बराबर कोई फंक्शन है हमारा fx, क्या है fx बराबर, और fx बराबर दिया है mod x, क्या दिया है mod x, क्या दिया है mod x। तो अब हम mod x दे दिया, अब हमसे पूछेगा टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, ये टाइप ऑफ फंक्शन। तो जो पहले वाला जो वीडियो बना के भेजे ना, उस वीडियो को मतलब क्या करेगा था, देख लेगा तुम ना। अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन। तो चार तरीके के टाइप ऑफ फंक्शन बताए थे, ठीक है। तो देखो अगर कोई फंक्शन fx है और अगर कैसा दे MCQ टाइप का दे, कैसा देगा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का अगर क्वेश्चन दे, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, आपको सिलेक्ट करना है उसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली फिगर से बनाएंगे, किससे फिगर से। तो हम फिगर से समझने के लिए क्या करते हैं कि जब भी कोई फंक्शन मॉड में रहेगा, किसमें मॉड में, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसका ग्राफ। और ग्राफ कैसे बनता है, तो मॉड x का ग्राफ बनेगा, याद कर लेना कि मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये है y अक्ष, क्या है ये y अक्ष होता है, और ये हमारा कौन सा है x अक्ष है, बोलो सही है ना। और इसके यहाँ ओरिजिन होता है 0, और इसके अपोजिट आओगे तो x डैश होगा, ठीक है। इधर प्लस होता है, इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो हम ऐसे नंबर्स लेके जाएंगे, तो ये प्लस इंफिनिटी और इधर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, होगा ना, हो यस सर। देखो अनंत तक इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाएंगे ना, तो गिनते 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 अनंत तक। इधर पे चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा आएगा ना, और ऐसे जाते जाते यहाँ तक अनंत तक। और ऐसे y अक्ष में, किधर y अक्ष में इस तरह जाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, इस तरह फिगर बन गया x अक्ष और y अक्ष। तो ये x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष। अब करना क्या है, इस ग्राफ इसको बनाना है मॉड x का, किसका मॉड x का। तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है, इसको एक लाइन ऐसे खींच के लाओ यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे खींच लीजिए। तो मॉड x का कोई पूछे ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है ना। और ये कैसे बनता है, ये अगर जानना चाहोगे तो फिर आप इसको बताना पड़ेगा हमको। तो हम फिलहाल ऐसे समझते जाएं, ठीक है, नहीं तो कैसे सॉल्व होगा। देखो अब हम क्या करेंगे कि जब ऐसे आ जाएगा ना, तो तुमको करने के लिए 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, सुनो ध्यान से। MCQ करने के 2 तरीके। एक बात क्या करो कि तुमको अगर निकालना है 1 1 है, कैसा है ये फंक्शन कैसा है 1 1, कैसा है 1 1 अगर आपको चेक करना है तो क्या चेक करेंगे, 1 1 को हम कहते हैं एकाएकी, क्या कहते हैं इसको एकाएकी। तो इसके लिए ये तरीका ये है, और ये हल करने वाले बताएंगे, 2 नंबर का है तो वाला भी हल करके हमको सिखाएंगे। फिलहाल के लिए जब ऐसे अगर 1 नंबर में अमॉड का रहेगा तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो ग्राफ बना के, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 1, क्या लिखेंगे 1 1। तो 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका एक पॉइंट लिख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, जो एक सेक्शन है ये वाला लाइन जो लिया है, इस लाइन के समानांतर एक लाइन खींचोगे। यदि वो ग्राफ को किसी 2 बिंदु पर काटेगा, केवल एक बिंदु पे काटेगा तो 1 1, लेकिन अगर एक से ज्यादा बिंदुओं पे काटेगा तो वो कहलाएगा कि 1 1 नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखो ये तुमसे पूछ रहा है कि 1 1 है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन से खींचे हैं जी, तो हम खींच रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक बिंदु यहाँ और एक 2 पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर ये 2 पॉइंट पे कट करेगा या 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा पे करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे उस वाले को कि 1 1 है ना नहीं, तो 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, अब दूसरा का तुमसे पूछ रहा था कि आंटू है कि नहीं है, कौन है आंटू है कि नहीं है। तो आंटू को हम कहते हैं आच्छादक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको आच्छादक।
तो जब हम आच्छादक के लिए जाएंगे तो आच्छादक में क्या देखते हैं, ग्राफ से अगर हम पढ़ रहे हैं तो आच्छादक में क्या देखेंगे, तो तुम सब देखेगा कि ये देखो एक्स अक्ष में प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी है कि नहीं है, तो वैसे ही इसमें भी ऊपर की तरफ प्लस इंफिनिटी और नीचे की तरफ माइनस इंफिनिटी। तो जब तुमको आंटू देखना रहेगा, क्या देखना रहेगा आंटू, तो क्या देखेगा सर, आंटू में देखना है ग्राफ में कि वाई अक्ष में, कौन से वाई अक्ष, क्या ये ग्राफ वाई अक्ष में पूरा फैला है कि नहीं फैला है, यानी प्लस से लेके माइनस तक। तो बताओ प्लस में तो फैला है लेकिन माइनस में फैला है नहीं, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आंटू भी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है fx है ना ही ये 1 1 है और ना ही ये आंटू है। क्लियर रहेगा बात समझ में आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर 4 एमसीक्यू में दिया ना, सवाल में अगली साल ये आया था, तो हम क्या लिखेंगे, न तो एकाकी है, नहीं आंटू है, न तो एकाकी है और न ही ये आंटू है ना, आच्छादक है, आच्छादक है। बोलो समझ में आ रहा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो यहाँ ना तो ये 1 1 है ना ही आंटू है। 1 1 के लिए क्या देखते हैं, तो हम नोट करके लिख देते हैं कि 1 1 के लिए हम क्या ध्यान रखने योग्य बात है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है। क्या ध्यान रखिएगा, 1 1 और आंटू चेक करना है ग्राफ से, तो पहला बात रखोगे 1 1 के लिए हम क्या देखते हैं कि 1 1 ना 1 1 में केवल एक ही 1 1 में केवल एक ही बिंदु पर काटना चाहिए जो हम लाइन यानी रेखा x अक्ष के समानांतर खींचते हैं, x अक्ष के समानांतर खींचते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो जब भी तुमको ग्राफ पता रहेगा, ठीक है, तो उसको ऐसे करके ऐसे और उसको लाइन खींचना। तो ये एक अक्ष है ना, इस समानांतर का मतलब होता है कि जैसे एक लाइन यहाँ पे एक लाइन ऐसे है, जब दो ट्रेन की पटरियां नहीं होती है तो वो दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, यानी उसको कितनी भी दूरी तक लेके जाओ, ऐसी दो लाइनें जिनको हम ऐसे लेकर के जा रहे हैं तो ये अनंत दूरी तक अनंत पे जाके मिलते हैं, जहां हमको दूरी निर्धारित नहीं है। तो ये लाइन का मैथ के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ट्रेन की पटरियों का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहेगा। अगर वो ऐसे मुड़ गया तो ट्रेन उलट जाएगा, नहीं उलट जाएगा, देखेंगे। तो उसे बोलते हैं समानांतर। तो एक अक्ष के समानांतर लाइन खींचेंगे ना, तो दो बिंदुओं पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो इसके लिए देखेंगे। तो ध्यान देना पहला है कि अगर 1 1 अगर ग्राफ से हमको जानना है, एवं अलजेब्रिक मेथड भी बताएंगे कैसे उसको करते हैं ना, यानी कि अलजेब्रिक मेथड इसमें होता है ऐसे कि हम यहाँ पे करेंगे ऐसे, कोई फंक्शन रहेगा, अगर हम fx1 करेंगे fx2 करेंगे, ठीक है, तो ये x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। अगर ये आ गया तो हम इसे कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है 1 1 1 1। तो ये हल करना हम सिखाएंगे, जब सवाल तनी बनेंगे तो हम सिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक इसको भी इसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, फटाफट से कर लेंगे हम लोग। देखो दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, आंटू चेक करने के लिए, जिसको आंटू को हम आच्छादक कहते हैं, उसको चेक करने के लिए क्या देखते हैं कि y अक्ष से लेकर के ग्राफ कहां से कहां फैलना चाहिए, y अक्ष से लेकर के प्लस इंफिनिटी से लेके y अक्ष में ग्राफ क्या है, जो ग्राफ है हमारा ग्राफ y अक्ष में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक फैला होना चाहिए, फैला होना चाहिए। बोलो सही है। तो क्या ये फैला है, देखो नीचे की तरफ कहां फैला है, नहीं फैला। तो क्या तुम ग्राफ से किसी भी फंक्शन का ऐसे बना सकते हो 1 1 है कि 2 है, ठीक है। अगर मान लो कि 1 1 नहीं रहेगा, 1 1 नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, 1 1 नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको, मेनी
वन फंक्शन। सही है। अगर वो क्या नहीं रहेगा, एकाकी अगर नहीं है तो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। हो गया ना। और अगर मान लो कि आच्छादक नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनटू। क्या बोलेंगे इसको? इनटू। देखो ये आनटू है तो इसका नाम हो जाएगा इनटू फंक्शन। क्या नाम है इसका? इनटू फंक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है यहाँ तक। तो देखो अगर ये 1 1 रहा तो एकाकी तो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। अगर ये 1 1 नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। और अगर मान लो ये आनटू नहीं हुआ यानी आच्छादक नहीं हुआ तो इनटू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। बात समझ में आ रहा? ठीक है। और एक तीसरा जो ऑप्शन है जो हम पढ़ा है फंक्शन वाले में, उसमें ये है कि एकाध फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक 1 1 और क्या रहेगा? आनटू रहेगा। तो जो फंक्शन 1 1 और आनटू दोनों रहेगा उसी फंक्शन का तुम इनवर्स निकाल सकते हो, अन्यथा तुम इनवर्स निकाल नहीं सकते। बात समझ में आएगा? तो अब हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स ऐसे आएगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स जो रहता है। तो जब उसको पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले देखना है कि वो फंक्शन 1 1 और क्या होना चाहिए? आनटू दोनों होना चाहिए। इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा? बाइजेक्टिव। बाइ मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। तो जो फंक्शन 1 1 और आनटू दोनों हो उन्हीं फंक्शनों का हम क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा उसका इनवर्स हम निकाल नहीं सकते। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो इस पे हम देंगे एक क्वेश्चन तो लगा लोगे। तो चलो ये करके निकाल दो। मान लो हम किसी ग्राफ ऐसे खींचे, देखो ये लिखा है फंक्शन fx। क्या लिखा है? fx हम यहाँ लिख दिए 2x + 3 मान लो लिख दिए। ठीक है। और हमने ये कौन सी रेखा है? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है। ये लीनियर है तो ऐसा हमने खींचा और इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा, 0 डिग्री से ऐसे होते हुए जाएगा ऐसे। चला गया? गया कि नहीं गया बताओ? तो ये है इसका y अक्ष। क्या है इसका? y अक्ष। सही है। और ये है इसका x अक्ष। सही है। सबको समझ में आ रही बात है? ये इसका अपोजिट है तो x डैश, ये है y का अपोजिट है तो y डैश। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है। अब इस ग्राफ को देख करके, ये इसी का नक्शा है, ग्राफ है। ठीक है। अब तुम्हें बताना है क्या ये फंक्शन 1 1 और आनटू है कि नहीं है। बता, इसके बारे में बता दोगे? तो सबसे पहले 1 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? 1 1। तो 1 1 देखने के लिए तुम सब क्या करते हो बताओ? और आनटू के लिए क्या करोगे? तो सबसे पहले हमने 1 1 के लिए देखा। तो ये देखो प्लस इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है और ये क्या होता है भाई? माइनस इन्फिनिटी होता है कि नहीं बताओ? क्लियर है? अब तुम सब क्या करोगे? तुम ऐसे एक लाइन खींचोगे ना ऐसे। कहोगे ना सर जी आप 1 1 के लिए बोले हैं ना ग्राफ में ऐसे वो लाइन खींचना है अपने से। तो खींचे तो बताओ एक ही बिंदु पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तुम कहीं पर भी खींचो, देखो यहाँ पर भी खींचो तो एक ही काट रहा है, यहाँ पर भी खींचोगे तो एक ही काटेगा। कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्या ये फंक्शन एक ही बिंदु पे काटे? 1 1 का मतलब कि 1 मतलब एक, तो एक ही बिंदु पे काटेगा तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? तो कहोगे यस सर है। नहीं बता दोगे? है ना? अब पता चलेगा कि क्या ये आनटू है। तो आनटू में क्या देखते हैं? देखना है कि y अक्ष में, किसमें? y अक्ष में ये अनंत तक गया है कि देखो इसकी लंबाई यहाँ तक है कि नहीं, बोलो इसके समानांतर। और ये वाला देखो इसके समानांतर ये है कि नहीं अनंत तक? ज्यादा ना है तो पूरा फैला है कि नहीं फैला है? फैला। तो क्या ये आनटू फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो कहोगे यस सर होगा, है ना? तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? आनटू कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? तो 1 1 भी है और क्या है ये? आनटू भी है। बात समझ में आ रहा है? तो जब कोई फंक्शन 1 1 और आनटू हो तो क्या उस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये लिखा है कि fx बराबर 2x + 3। तो ऐसे दिया रहेगा। तो तुम लोग एग्जाम में जब 2 नंबर 1 नंबर का हल करने के लिए अच्छा ऑप्शन वाला है तो ऑप्शन वाले को ऑप्शन वाले की तरह मारो। ठीक है। ये बहुत पढ़ना पड़ता है। गणित में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है फंक्शन। अगर तुमको फंक्शन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम्हारा गणित कहाँ से आएगा? बेस है का? अब मास्टर सब क्या करता है कि फंक्शन गायब कर देगा, रिलेशन और फंक्शन क्या करेगा वो? इधर का मास्टर गायब कर देगा। अब बेस किसका है? फंक्शन का है। इधर वाला मास्टर गायब कर देगा। गायब करने के पीछे कारण क्या है? आपको आएगा कि लड़कों को समझ में नहीं आएगा, नोटंकी करके पढ़ाएगा नहीं, है ना? लेकिन हमको पढ़ाना है तो हम बढ़िया से पढ़ा देंगे। हम इनमें कई रिलेशन संबंध बताना है ना? तो आराम से चीजें क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखो fx बराबर 2x + 3। तो हम क्या करेंगे? देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि 1 1 है कि नहीं है। तो तुमको क्या करना है 1 1 के लिए? 1 1 के लिए तुम क्या चेक करते हो? हम क्या करते हैं इस फंक्शन के अंदर x1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? fx1। यदि fx1 बराबर fx2 अगर हो गया, ठीक है, अगर ये fx1 fx2 के बराबर है तो x1 बराबर x2 अगर हो गया तो कहोगे कि 1 1 है, अन्यथा 1 1 नहीं है। नहीं समझ में तो आ नहीं रहा है? समझते हैं? देखो
तो ये फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दिख है? रहा तो है। यहाँ पे देखो x1 अगर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड। यदि लेफ्ट हैंड साइड में अगर x1 की जगह पे कोई मान भरेंगे तो जो x है वो x1 होगा कि नहीं होगा? तो अगर एनिया चेंज होगा तो हेनियो तो x में चेंज होगा। क्या लिखेंगे? तो बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? fx1 बराबर 2x1 प्लस 3 ना लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? ना समझ में आ रहा है? ऊपर पे जा रहा है ना? नहीं आ रहा है। जा रहा है दिन? नहीं ना? देखो ये ऐसे है, ये मान लो ये जो दिख रहा है fx, क्या दिख रहा है? fx। ये बंदा क्या है? ये एक फंक्शन है। जैसे बिया बाजी नहीं पड़ता है तो पूरा वो पंडाल लगा रहेगा, तो ये पंडाल लगा रहेगा। अब पंडाल में सब चिल्ला चपाटी है, सब मतलब कुल खाना पीने वाला है, सब क्या है? तो इसमें है, और इसमें बदलने वाला व्यक्ति कौन है? कांस्टेंट है 2 और 3, ये कांस्टेंट है। और हर में सब रिश्तेदार है, ये नखड़ा करेगा लास्ट में खाना चाहिए भर के ना वो। देखो तो ये 2x प्लस 3 है कि नहीं है? तो मेन इन दोनों से नहीं मतलब है, मेन मतलब है x वाले से। किससे? x से। तो ये फंक्शन किसका है? x का। हल का है तब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। देखो इसी सब का कोनो मतलब नहीं है, ये x वाले का। तो fx1 हो गया कि नहीं हो गया? तो हम x1 की जगह पे हम मान 2 3 4 रख सकते हैं। तो जब 2 3 4 2 रखे तो कहेगा 3 रखे बताओ सर जी 4 बताओ, तो फंस जाएंगे नहीं फंस जाएंगे? तो इसलिए अलजेब्रा का इस्तेमाल करता है सब मास्टर। तो क्या करेगा? यहाँ x1 रखेगा। तो अगर ये x की जगह पे हम x1 रख दे, किसकी जगह पे? x की जगह पे हमने रख दिया x1। क्या रख दिया? x1। तो x1 जब हम यहाँ रखें तो fx1 हो गया कि नहीं हो गया? तो इधर भी तो चेंज होगा x में। देखो ये x था तो ये x था, तो जब ये x1 होगा तो ये x1 होगा कि नहीं होगा? अब बाकी हाई दोनों में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा? क्योंकि वो कांस्टेंट है सब। क्या है सब? कांस्टेंट है। और जो वैल्यू कांस्टेंट रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। बकलोल आदमी है ना, और जो सकरी है वो तुरंत दिमाग लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तक से तो fx बराबर 2x1 प्लस 3 क्लियर है? तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो डाल लेना। दिख रहा है ना? कट नहीं रहा बे? नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? fx2। क्या लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट का देखो तुम सब fx2 डाले ना, तो ये वाला बंदा फिर हो जाएगा ना 2x2। बोलो होगा कि नहीं होगा? और प्लस 3 इक्वेशन नंबर 2। बोलो आगे कि नहीं आ गया? और ये सवाल में कहा था ना कि इन दोनों को बराबर करो। fx1 और fx2 दोनों बराबर करेंगे नहीं करें? तो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर ए, तो लिखेंगे समीकरण नंबर ए से। किससे लिखेंगे? ऐसा ही तुम लोग खाली करना रहेगा की तरह ना। समीकरण नंबर किससे? ए से। तो समीकरण नंबर ए से तो हम क्या लिखेंगे भाई? fx1 लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो। अब बराबर fx2 लिखा है कि नहीं? लिखा है ना? fx2 जा रहा है बाहर। fx2 क्या लिखा है? fx2। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे मान वैल्यू को भरेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 2x1 प्लस 3 अब बराबर 2x2 प्लस 3। बोलो सही है कि नहीं है? यस सर। ठीक है नहीं आता? सही है। अब देखो इधर, देखो देखो देख सब इधर, ये 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। यार है कटाने ना, उसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 2x1 बचा कि नहीं बचा? बोलो। बचा। और ये 2x2 हुआ कि नहीं हुआ? अब 2 पे देखो 2 कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। x1 बराबर x2 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ये हो गया 1 1। तो ऐसे ही तुम लोग को 2 नंबर में जब आएगा कैसे लगाना रहेगा, अब डायरेक्ट या 1 नंबर में आएगा तो ऐसे लगाना है। बात समझ में आ रहा? एमसीक्यू में आएगा तो फिगर बनाना। अब पता चलेगा कि ऐसे आएगा लगाने के तो ऐसे ही रखना है। समझ में आई बात? यानी कि बनाना पड़ेगा। हाँ क्या? ये फिगर पढ़ने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा ना, कैसे फिगर बनेगा। तो जैसे मार्ट का हम बता दिए, दिमाग में रख लो कि अगर आ गया फिर यही सवाल तो ऐसे ही मार्ट बना देंगे। अब वो कभी कभी ऐसे भी तो दे देगा mod x - 2 ऐसे दे देगा, तब हमको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना पड़ेगा, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि ऐसे दे देगा mod x और प्लस 2 ऐसे जोड़ देगा। अब बताओ अगर आपको इसे बनी, नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा। समझ में आ रहा है बात? Yes. तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो इस सवाल रिपीटेशन वाले सवाल आते हैं पहले बोर्ड क्लियर करो ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जितना है उतने पे क्या करो, कॉपी करो। बात समझ में आ रहा? Yes. तो ये वाला तरीका समझ में आ गया। यानी कि जब हम सवाल हल करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर वन फंक्शन हमको निकालना है किसी फंक्शन का, तो कुछ नहीं करना, fx1 fx2 हाई दे नहीं रहेगा, यस सर। दिया रहेगा ना। अब क्या करना है कि x1 भर देंगे और इन दोनों के बराबर करें। जैसे हमने यहाँ लिखा fx1, तो जहां जहां x रहेगा वो जगह x1 भर देंगे ना, सही है। अब फिर दूसरा का में अगर x2 लिखे तो जहां जहां x2 रहेगा वहां x2 भर देंगे, x रहेगा नहीं। अब जब दोनों को भर देंगे तो दोनों को बराबर करना है कि नहीं करना है? कर दिए। और जब करके हल करेंगे जब उनके वैल्यू को, तो पता चला अगर x1 बराबर x2 अगर आ गया तो फंक्शन क्या है? 1 1 है। और अगर बराबर नहीं आया तो फंक्शन 1 1 नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 आ जाता और वहां पे x2 आता, बराबर है नहीं। तो हम डायरेक्टली करेंगे 1 1 नहीं।
नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। चल जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग के अंदर बैठा लेंगे इसे। अब एग्जाम में कुछ भी पूछे आवे चाहे ना, लिखना जरूरी है, हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू बरिया मेथड, ठीक है। तो यहाँ तक चलेगा कि नहीं, बोलो x1 x2, ठीक है। एकदम कमजोर बच्चों के लिए पास होने के लिए एकदम बढ़िया है ना ये आइडिया। तो कुछ तो लिखोगे और नहीं तो पता चलेगा पढ़ाना पड़ेगा बढ़िया से, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो 1 1 हो गया। अब आंटू के लिए क्या करेंगे, आंटू के लिए, तो आंटू के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम fx को अब आंटू के लिए देखो इसी में रहने देते हैं ना, इतना रहे तो अब आगे नेक्स्ट देते हैं ना हम लोग, ठीक ठीक है। चलो बढ़िया सर। ठीक, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ग हल, ठीक है। हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बराबर 0 से लेके पाई बाय 2 तक करना है इंटीग्रेशन, और ये लिखा है dx 1 प्लस रूट ओवर tan x, ठीक है। एक नंबर का दिया है, कभी कभी को नंबर का देगा, 5 नंबर का देगा, ठीक है। तो देख सकते तो क्या करते हैं, इसको हल करेंगे ऐसे। तो i बराबर लिखेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं 0 से लेके पाई बाय कितना 2, और यहाँ लिखा है dx, तो सबसे पहले देखो थोड़ी सी मेरा कुछ ना कुछ चीज दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ क्या कर सकते हो, मतलब एक रास्ता दिखाई देगा। तो हमें दिख रहा है कि हम कुछ तो कर ही नहीं सकते, बस यही पे करेंगे 1 प्लस ये tan, तो tan को हम लिखेंगे sin x बटा में cos x। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस रूट ओवर, हम ऐसे लिख सकते हैं sin x बटा में कितना cos x, ये दोनों करड़ी में है यानी रूट ओवर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रूट ओवर। अभी कैसे लिखे तो तुमको एक एक कदम पे आकर दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। जब विस्तार से देगा तब, यहाँ तो एक नंबर का है तो कैसे कर लेगा। तो यहाँ लिखोगे tan x बराबर क्या लिखेंगे, tan x बराबर sin x बटा में cos x। अगर ऐसे लिख देना तो एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। यस। देखो तो अब हम यहाँ करेंगे, हम लिखेंगे i बराबर ये 0 से पाई बाई 2, और ये देखो यहाँ पे हम करेंगे dx। अब पहले नीचे हल करते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तिरछा इसमें गुणा करेंगे, ये गुणा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, अच्छा पहले हम ऐसे समझ में आएगा 1 प्लस रूट ओवर sin x, और ये भी रूट ओवर में है तो रूट ओवर कितना हो जाएगा cos x dx तो पहले सही है। फिर हम लिखेंगे i बराबर 0 से पाई बाई 2 dx अब बटे में, ये देखो इसका ना इसमें तिरछा ऐसे गुणा होता है, ठीक है। करना तो सब दिमाग में रखना है। तो ये गया इसके अंदर, तो एक में गुणा करेगा ये तो वही ना आएगा, जो गुणे का चिन्ह दे दें, तो ये आ जाएगा हमारा cos x रूट ओवर कितना cos x, इसको हम लोग करड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं करड़ी, और रूट ओवर कहते हैं सब अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम वाले। अब प्लस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रूट ओवर कितना sin x, है ना, और टोटल के बटे में रूट ओवर cos x हो जाता है इसमें, ठीक है। अभी जो बंदा नीचे है इसको लेके जाओ कहाँ पे, ऊपर की तरफ, तो लेकर के हम जाएंगे, लिखेंगे i बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2, और ये ऊपर की तरफ गया तो रूट ओवर cos x, और बटे में लिखेंगे रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर sin x, और ये हमारा हो गया dx। बोलो यहाँ तक लिखने आएगा, यस सर, ठीक है। अभी से हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, और अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे ना, अभी हल कहाँ हुआ है, समाधान हुआ नहीं। तो इसमें देखो 0 से लेके पाई बाई 2, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगा, क्या लगेगा प्रॉपर्टी, इसमें 7 8 प्रॉपर्टी है, 7 8 क्या है सब प्रॉपर्टी है, ये हमको याद रखना है। तो हम देखते हैं किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम हल कर सकते हैं, है ना। कभी कभी एग्जाम में 5 नंबर आ गई, 5 नंबर का दिया है, ठीक है। हम लिखेंगे i इक्वल टू, है ना, प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म, क्या लिखेंगे गुणधर्म। तो पहले गुणधर्म तुम लोग को लिखना पड़ेगा, किस गुणधर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। एक होता है 0 से लेके a fx dx, अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे 0 से लेकर के a f लिख लिए, और x से पहले ये जो पावर है इसको लगा सकते हो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a माइनस x ऐसे लिख सकते हैं, और dx, और इसमें कोई वैल्यू में अंतर नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम लोग को ये बात तो समझ में आ नहीं रहा होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही दिमाग में रखना, जो यहाँ पे 0 से a रहेगा fx dx रहेगा, तो 0 से a वैसे ही लिखेंगे। बस हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे बंदा रहेगा उसको इस x में से घटा करके लिखेंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा। तो ये हम लोग को याद रखना चाहिए, क्या रहेगा, याद करना है, ठीक है। दिमाग में ऐसे रखना है, जब सिद्ध करके दिखा तुम घर कर सकते हो, कोई क्वेश्चन उठाना, ठीक है, और उसको हल करना, और हल करके देखना क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहोगे तो भी दिखा भी सकते हैं,
ठीक है। तो फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके समीकरण नंबर 1 से करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक। तो हम लिखते हैं 1, तो i बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 0 से π/2 लिखेंगे ना। ये तो ऐसे रहेगा, देखो ऐसे लिखा है। अभी जहां जहां x है वहां पे a - x लिखेंगे ना। तो अगर a है तो ये लिखेंगे, लेकिन a के जगह पे ये π/2 ना है वो। a के जगह पे क्या है ये गणित में बस यही करना है, भरना होता है, कहां चीज चेंज हो रहा है बस वहां भरना है, बस हो गया गणित खत्म। तो 0 से π/2 को हम क्या लिखेंगे, √cos, और x में ही ना जुड़ा हुआ है, देखो ये x था ना, x से मैंने 1 घटा है, तो ऐसे ही करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे π/2 - x, बोलो ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, dx। अब बटे में लिखेंगे, कुलनी में करेंगे ना, जहां जहां x है वहां वहां करना होता है। √cos π/2 - x अब प्लस √sin π/2 - x, बोलो लिखने आ गए आंसर, हो गए, ठीक है। अब देखो i = हम लिख सकते हैं 0 से π/2, और जब ये क्या होता है कि हम इसको लिखते हैं cos π/2 लिखा है, तो ये sin में कन्वर्ट होगा, किसमें होगा, तो हम लिखेंगे √sin x में कन्वर्ट हो जाएगा, और बटे में लिखेंगे √ जो cos है वो sin में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे sin x लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे जो sin है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos में, तो cos x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये कहां से आया है ये भी तुमको एग्जामिनर क्या करना है, बताने हैं कि ये कहां से आया है। तो देखो ये कहां से आया है, तो यहां से चूंकि हम जानते हैं कि sin 90 - थीटा, सही है, cos थीटा होता है, ठीक है। और ये जो 90 लिखा हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं π/2 भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ लिखा है cos 90 - थीटा पहले चतुर्थांश में, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 - थीटा sin थीटा। तो बोलो इसी का इस्तेमाल हम किए कि नहीं किया, cos π/2 - x को हम sin x लिख दें। देखो 90 में से जो ये अंतिम में लिखा हुआ है वही नहीं लिखा है, इसको तो हम छोड़ दिए, और जो यहाँ पे 90 लिखा है हमें 90 लिखे नहीं ना, 90 नहीं लिखे, तो ये थीटा, तो ये थीटा है वैसे रहेगा। तो यहाँ पे π/2 - x, तो थीटा की जगह यहाँ x काम कर रहा है, तो हमने इसको x ले लिया, तो sin x प्लस √cos x हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो नीचे देखो एकदम सेम है कि नहीं है, नीचे वाले बस प्लस में, ये मान लो cos इधर है, sin इधर है, इधर cos इधर है, sin इधर है, बस है ना, प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पे, जोड़ने पर, तो जोड़े ना। तो जब 1 और 2 को जब तुम जोड़ोगे तो i यहाँ पर भी इधर है, इधर भी i है कि नहीं है, देखो यहाँ i और यहाँ पे i, तो i कितना हो जाएगा इस साइड में, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2i, क्या रहेगा 2i, जब सेम रहेगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे सब दिमाग रखना है। और ये 0 से π/2, इसमें भी 0 से π/2 है, तो लिमिट में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 से π/2, बोलो दिक्कत कोई नहीं। नीचे वाला सेम है कि नहीं दोनों का, देखो इस वाले का और इस वाले का सेम है, तो ऊपर वाले को वैसे ही लिखेंगे। तो ऊपर लिखा है √cos x, लिखा है कि नहीं बताओ इसका, लिखा है यहाँ। अब इसका लिखेंगे नीचे वाले का, प्लस लिखेंगे √ कितना भाई, sin x, बोलो चलेगा इससे, दिमाग में ऐसे रखना है, ठीक है। और नीचे की तरफ हम लिखेंगे, देख रहे हैं कि नीचे वाला दोनों में सेम है कि नहीं है, इसको इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे √cos x और प्लस √ कितना sin, बताओ ऊपर नीचे सेम है कि नहीं है, और जब ऊपर नीचे सेम हो तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट गया ना। और यहाँ पे dx लिखा है कि नहीं लिखा है, तो कितना आसान है ये, 2i बराबर कितना हो जाएगा, cos x 0 से π/2, एक एक शब्द सुनो ना, लिमिट कैसे रखते हैं यही कुछ सीख लो, ताकि आगे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 1 dx हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब जब कोई चीज जिसके सापेक्ष एक है तो काम खत्म करो इसको, है, तो ये जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ नहीं रहेगा तो ये x बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2i बराबर 0 से π/2 है ना, तो इसका समाकलन करेंगे। सबसे पहले समाकलन करते हैं फिर लिमिट रखते हैं, पहले क्या करेंगे समाकलन, फिर रखेंगे लिमिट। तो यहाँ पे तुम देखो 0 से π/2, तो हम लिमिट रखेंगे, देखो तो ये x आ गया, क्या आ गया x, क्या गया हमारा x आ गया, और सही है, जिसके सापेक्ष करते कुछ नहीं तो वो आ जाएगा x आ गया। और इस x को हम लोग क्या करेंगे ऐसे 0 से
2 कर लेंगे तो ये 2i बराबर हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे लिमिट। देखो तो कैसे लिमिट रखना होता है, जो पहले ऊपर है उसको जहां जहां x रहेगा वहां वहां भरना रहेगा, ठीक है। अब फिर माइनस करके जो नीचे वाला रहेगा उसको घटाना रहेगा, तो लिमिट आ जाएगा, क्या जाएगा लिमिट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये भरने का तरीका है। तो देखो हम यहाँ रखेंगे ऐसे, तो x की जगह पे रखेंगे पाई बाई 2 और माइनस, फिर x के घटा के लिखेंगे, नीचे है ना 0 तो 0, तो 0 घटेगा पाई बाई 2 में से, तो कितना आएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2। अब ये नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि हमको तो i नहीं निकालना है, तो i बराबर क्या हो गया पाई बाई 4, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बोलो ऑप्शन नंबर कौन में था, ये ऑप्शन नंबर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में, कितने में है थर्ड में। तो पहला ऑप्शन था हमारा जिसका नाम था कितना है भाई 0 पाई बाई 2, पहला है 0, दूसरा है पाई बाई 2, तीसरा है पाई बाई 4 और चौथा क्या है आपका पाई बाई 8। क्या लिखा है पाई बाई 8। तो ये हो गया 2, ये हो गया कौन सा 3 और ये वाला 4। बताओ कौन आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल क्या करेंगे, लगा लेंगे सब, ठीक है। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो गणित इतना हिंट करता है पहले पे, देखिए यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं लेगा तुमको, तो कुछ नहीं तो कुछ चालू कर दो, ठीक है, चलना चालू करो, कुछ ना कुछ रास्ते क्या हो जाएंगे दिखने लगते हैं। गणित ऐसे ही है, खूब सोच के सोचोगे ना, पूरा प्लानिंग के साथ चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले चलो जहां जहां दिख रहा है वहां वहां चलो, जैसे चलो धीरे धीरे तुमको चीजें समझ में आने लगेगा। तो अब यहाँ पे चले तो ऐसे आ गया ना, फिर हमने चेंज किया, फिर हमारे दिमाग में आया कि यार प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, यार प्रॉपर्टी लगा दे तो हल हो गया, एकदम आसानी से हल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो कुछ सवाल है ये 5 नंबर का भी देता है, 1 नंबर का, आगे सवाल यही 5 नंबर का है। अभी फिलहाल मेरे कितने का है 1 नंबर का है, ठीक है। तो ऐसे इसको करो फटाक से, ठीक है करो। उसी पे हो रहा है, हाँ देखो अवकल समीकरण क्या लिखा हुआ है, अवकल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का अवश्य आएगा, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा घात या कोटि, क्या पूछेगा घात। तो फिलहाल के लिए पूछा है घात, क्या पूछा है घात। और एक होता है डिग्री, तो इसको बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं इसको डिग्री, क्या बोलेंगे इसको डिग्री। और एक तुमसे पूछेगा कोटि, कभी कभी क्या पूछेगा कोटि। तो कभी कभी घात और कभी कभी कोटि पूछेगा ना। 9 चैप्टर का है, एकदम आसान है चैप्टर, ठीक है। लेकिन दोनों जब अवकलन समाकलन आएगा तभी आएगा, हम बताएंगे, है ना। 3 को बात खाली याद रखना है। तो की घात बताइए, डिग्री बताइए, क्या बताइए डिग्री। तो डिग्री कैसे बताते हैं, और इसको हम कहते हैं आर्डर, क्या कहते हैं इसको आर्डर। तो तुमसे पूछेगा आर्डर और डिग्री, यानी घात और कोटि बताइए, ठीक है। तो कोटि तो हम आराम से बता देंगे, और घात लिख दो, देखो कैसे करते जाए। ये क्वेश्चन मान दिया है हमको, बताना है कौन सा चीज घात। एग्जाम में तो घात पूछा है ना, तो देखो घात डिग्री कैसे निकालते हैं। तो ये हमको दिया गया है, तो जितनी बार अवकलन हुआ रहेगा, कितनी बार जितनी बार क्या लिखेंगे जितनी बार यानी अधिकतम जितनी बार लिख देते हैं। अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में कटेगा नहीं ना, हो कट रहा है नहीं। अवकल समीकरण में जितनी बार क्या लिखेंगे जितनी बार अवकल समीकरण में अधिकतम जितनी बार, यहाँ अधिकतम लिखना चाहिए, अधिकतम जितनी बार डिफरेंशियल यानी अवकलन हुआ है ना, अवकलन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, ठीक है। और अधिकतम कोटि पे, है ना, जो हमारा अधिकतम अवकलन है, अधिकतम अवकलन पर जितनी पावर यानी घात, क्या है घात है उसे हम क्या कहते हैं, इतनी घात है उसे हम क्या कहते हैं घात कहेंगे, क्या कहेंगे उसको इतनी घात है उसे हम क्या कहेंगे घात कहेंगे, क्या कहेंगे इसको घात। देखो एग्जांपल समझते हैं ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हम 9 2 बार डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, तो ये कितना है 2 बार का अवकलन। लेकिन देखो इसको क्या है dy/dx को स्क्वायर 2 दिया है, और इसके ऊपर 1/3 लिखा है, क्या लिखा है। तो तुम सब क्या करोगे कि सबसे पहले इसको हल करोगे, क्या करोगे हल करोगे, तब जाके बताना है, ठीक ना।
समझ में तुमको? देखो तो ये लिखोगे 9d² dx स्क्वायर, पहले इसको हम हल करते हैं, बराबर ये हो गया हमारा। अब एक बात बताओ, इसमें 1/3 पावर है कि नहीं है? तो हमको 1/3 घटाने के दोनों पक्षों में हम घन कर दें, दोनों पक्षों क्या करते हैं? घन कर लेते हैं। तो हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया? दोनों पक्षों का घन करने पे हम घन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पे 1/3 है। तो देखो इस पे हम लिखेंगे ना ऐसे 3 घात, बोलो लिखेंगे तो इधर भी तो लिखेंगे, तो 1 + dy/dx, और इसके ऊपर 2 घात है कि नहीं है? और इस पूरे के ऊपर 1/3 है कि नहीं है? और इस पूरे के ऊपर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सही है? यस। आ रहा है रवि? जी। देख लो, तो यहाँ लिखेंगे 9d² dx स्क्वायर, और इसके ऊपर कितने हो गए? 3 घात पावर। अब हम इसको लिखेंगे, देखो तो ये 3 जाके इसे टकराएगा ना, गुणा करेगा, तो ऊपर का 3 नीचे का 3 से कटेगा नहीं कटेगा? तो ये हमारा आ गया ऐसे 1 + dy/dx, और इसके ऊपर 2 घात हो गया कि नहीं हो गया? तो बोलो हल हो गया कि नहीं हो गया? तो हम देखेंगे ये इसके ऊपर जाएगा तो 9 के पावर 3 हो गया कि नहीं हो गया? और ये हमारा d²y/dx², इसके ऊपर भी 3 घात हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पावर ऐसे ही आता है, इसके ऊपर गया और इसके ऊपर भी जाएगा। देखो पूरे घर में तो सबको ना बराबर हिस्सा मिलेगा। अब बराबर लिखेंगे, अब ये आ गया हमारा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, बोलो सही है यहाँ तक? चलेगा ना? अब उसके बाद हम देखते हैं, तो हमको देखना क्या है, तो हम बताएं कि कोटि किसे कहते हैं। तुमको ये देखना है कि पूरे समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। कहीं 1 बार हुआ है, कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो जो अधिकतम पूरे इक्वेशन में जो सबसे बड़ा रहेगा, अब्बा रहेगा, उसी आदमी को लेना है। तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोटि। और जो 90 के ऊपर जो है पावर देगा, घात, वो क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा, डिग्री। बहुत ये समझ में आ रहा है? तो पहले अगर इक्वेशन ऐसे रहेगा तो उसको कहीं से हल कर लेना। क्या कर लेना? हल कर लेना। और हल करके भी इसके ऊपर, तो बताओ अब इसके ऊपर घात कितना? घात कितना बताओ? तो घात हमारा हो गया 3। कैसे चेक किया? इसके ऊपर कितना है? 2। तो ये वाला ऊपर नहीं देखेंगे, अधिकतम कितनी बार होगा? 3 बार हुआ तो 3 वाले आदमी को देखो, 2 वाला आदमी के भाग में। बात समझ में आ रहा है? जितना अमीर उतने चमचागिरी उसका करना है। ठीक है? जितना दलितर दौड़ाना है उसको। ठीक है? देखो हिंदी में तो कोई नहीं है, सामाजिक विषय। घात कितना हो गया? 3। अब क्या तुम बता सकते हो इसका कोटि कितना है? कोटि भी कभी पूछता है, बोलो कोटि कितना है? 2। कोटि कितने हैं? 2। क्योंकि ये 2 बार अवकलन हुआ है कि ये 2 बार? ये 2 तो बार। अधिकतम 2 बार हुआ ना। ई का नारे ई वाले ना समझ में आ रहा है? आ रहा है। नहीं आया? आ गया। ये आएगा एग्जाम में एक बार और। देखो पहले ये ऐसे सवाल दिया रहेगा और तुमसे घात और कोटि पूछेगा, कहेगा बताओ। तो क्या करना है? पहले इसको हल कर लेना, सिंपलीफाई कर लेना। तो हम सिंपलीफाई किए, तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि इस पे 1/3 है ना? तो 1/3 3 का जोड़ा निकालना पड़ेगा। तो हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया। क्या कर दिया? घन। घन का मतलब होता है 3 घात कर देना। तो इधर पूरे को ब्रैकेट में बंद करके, घर में बंद करके 3 घात कर दी। तो इधर वाले को भी तो करेंगे ना। तो ये वाला 3 जा करके इस वाले 3 के 3 कमा 3, तो ऊपर नीचे एक, तो कहानी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? खत्म हो गई उसकी कहानी। अब ये 1 + dy/dx का होल स्क्वायर रह जाएगा। और इसने क्या किया? इसके ऊपर 3 घात। तो हमको क्या करना है? हमको तो घाते कोटि में बताना है। तो ये 3 को इसके ऊपर डाल दिए, इससे कोनो मतलब है नहीं हमारा। हमारा तो मेन मतलब है कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो बताओ ये 2 बार अवकलन हुआ है कि नहीं हुआ? तो जितनी बार अवकलन रहेगा उसी को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोटि। क्या कहते हैं उसको? कोटि। अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं उसको? ऑर्डर। ठीक है? यहाँ पे अब पता चलेगा कि घात किसे कहते हैं। तो कोटिया के ऊपर अधिकतम घात कितना है? 3 घात है कि नहीं? बताओ इसके ऊपर है ना? तो इसी को देखेंगे। तो घात कितना? 3। अब कोटि बताओ कितना? 2। कितने हैं? 2। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो टेकल कर लोगे ना? कर लेंगे हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे? टेकल कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है ना? हो गया? चलो देखो, ये लिखा है व्यंजक कितना। ठीक है? और ये है हम लोग का वेक्टर का। किसका है? वेक्टर का। तो ध्यान देने वाला देखो बात। तो तुम लोग क्या करोगे? याद रखोगे। ये क्या करना है? ये याद रखना है। याद रखना है। अगर मान लो कि i क्या लिखा है? i.i है, तो इसका मान कितना? 1। अगर j.j है तो कितना मान आएगा इसका? 1। अब k.k है तो कितना मान आएगा? 1 आ जाएगा। सही है? और अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिख दे i डॉट, क्या लिख दे यहाँ पे? i.j तो मान 0।
आई डॉट के लिख दे तो मान कितना 0, और ऐसे ही जे डॉट के लिख दे तो मान कितना 0, ये सब 0 आएगा। और अगर यहाँ पे अगर मान लो ऐसे ऐसे एक चक्रीय क्रम होता है, ये मान लो आई है, ये मान लो जे है, बस रुक जाओ, जे 10 मिनट लेट हो गया है, तो कीजिएगा। और ये है के, कौन है ये के, ठीक है। तो देखो ये चक्रीय क्रम में चलता है, कैसे चलता है चक्रीय क्रम में। अगर तुम क्रॉस किया आई का, किसका, अगर तुमने किया क्रॉस ऐसे आई क्रॉस जे, क्या किया आई के बाद जे, तो जे के बाद क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो के बराबर आएगा, याद रखेंगे। और अगर मान लो कि जे के साथ आएगा, जे के साथ के, तो बताओ तो जे और के का गुणा हो जाएगा, तो किसके साथ आएगा आई के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे आई लिख देंगे। और अगर मान लो के और आई के साथ जाएगा, तो के आई के साथ गया, किसके साथ आई के साथ, तो क्या आएगा बताओ, जे आ जाएगा, कौन आ जाएगा जे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर तुम आई का आई के साथ कर, आई क्रॉस आई किए तो मान आएगा 0, जे क्रॉस जे किए तो मान आएगा 0। बोलो सही है यहाँ तक। तो अब हल करें ना इसको, तो देखो हल करने के लिए क्या करेंगे बोलो, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या होगा मान, बताओ 1, तो 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया, और के क्रॉस के का क्या आ जाएगा 0। देख लो 0 ही नहीं है, देखो भाई के क्रॉस के का लिखा है ना, के क्रॉस के कहां गया है, ऊपर है, कहां लिखा है, के क्रॉस के लिखते ना, एक ही चीज रहेगा। अगर तो के क्रॉस, ये तो जे क्रॉस के 0 है, तो के क्रॉस के कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ से क्या हो गया, ये कट के 0, तो 0 प्लस 0 बराबर क्या जाएगा 0, और आपका ऑप्शन नंबर कौन रहेगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सही है यहाँ तक, लिख लेंगे, लिखो फटाक से इसको। ये आंसर आ गया। हाँ ये क्या रहेगा ना, इसका जो रहेगा स्क्रीन पे, इसका पूरा ये हम लेके स्क्रीनशॉट डाल देंगे, वो दिखाई देगा तुम लोग को ना। और सारे क्वेश्चन पहले अपने से हल करना, अगर हल नहीं होगा तो फिर जा करके ऐसे कर लेना रहेगा, ठीक है यहाँ तक। चलो क्या बैठो, सुनना नहीं है। देखो अब क्वेश्चन नंबर कितना है, ख, तो ये ख का क्या रहेगा, हल देखते हैं हम ख का। तो क्वेश्चन नंबर ख में जो दिया है, एक संबंध दिया है, क्या दिया है संबंध आर, ऐसे दिया है रिलेशन, ठीक है। हल लिखना और ऐसे आर लिखना। तो आर बराबर क्या है, आर बराबर है हमारा ए बी, क्या लिखा है, ऐसे लिखा है ए बी सच दैट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ए बराबर दिया है b-1, ठीक है। और लिखा है कि b इज ग्रेटर देन, जहां b क्या है ग्रेटर इक्वल टू 3 है। ऐसे इस तरीके से हमको दिया गया है रिलेशन, क्या दिया है रिलेशन। अब कह रहा है कि समुच्चय पर परिभाषित है। अब हमें क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिए, उसके आंसर बताने हैं, ठीक ना। तो देखो वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, 2-4 लिखा है। पहले ऑप्शन नंबर 1 हम देख लेते हैं कौन कौन ऑप्शन दिया इसके अंदर। पहला ऑप्शन है हमारा 2,4 है ना, 2 4 है बिलोंगिंग टू आर, ऐसे। दूसरा ऑप्शन कितना है, दूसरा ऑप्शन है 4,5 बिलोंगिंग टू आर। जो तीसरा ऑप्शन है वो है 4,6 बिलोंगिंग टू आर। और जो 4 है, थर्ड था ना वो 4 ये है, 1 3 कौन है 1,3 बिलोंगिंग टू आर। तो ये थर्ड हो गया, ये कौन है 4। अब हमें आपको दिखना है, ये हमको रिलेशन दिया है, तो हमें ये पूछेगा तो 1 नंबर का पूछेगा रिलेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से निकालते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेशन दिया है तो रिलेशन ये है a बराबर b माइनस इतना। और यहाँ कह रहे हैं कि b का जो वैल्यू भरोगे, b का वैल्यू क्या करेंगे जो भरेंगे, इसका मतलब होता है या तो 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो। तो जब ये 2 बार यहाँ पे लिखे, इसका मतलब कि b 3 के बराबर भी है, तो पहले b बराबर किस पे निकालेंगे, b बराबर 3 पर। तो b बराबर 3 पे निकालते हैं, इसका मतलब जब ये रहेगा, तो अगर ये ऐसे लिखा होता b इज ग्रेटर देन 3, तो क्या समझेगा सब कि b का मान 3 से ज्यादा रखना है, अर्थात 4 रखना है। क्या रखना है 4। और पूर्णांक में बात करेंगे तो 4 रखेंगे, सही कि नहीं है। तो यहाँ 3, तो 3 से ज्यादा बड़ा रखना है, ठीक है, इसका मतलब ये है। और जब ऐसे लगा दिया तो 3 भी रखना है और 3 से ज्यादा भी रखना है।
तो हम पहले 3 पे चेक करते हैं, किस पे? 3 पे। तो देखो a का मान कितना आएगा, तो a बराबर अगर हम ऐसे लिखे रिलेशन a की जगह तो ये हो जाएगा b की जगह हम 3 भर देंगे ना, देखो इसके अंदर रख देंगे, तो b की जगह 3 भरेंगे -1, तो a बराबर कितना आएगा, 2 आगे के नहीं आएगा। तो हम रिलेशन को हमेशा r से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? r से, और इसके a साइड लिखते हैं a और इधर लिखते हैं b, ठीक है। तो a b, तो हमारा अगर a की मान करें तो कितना 2 है, कितना है ये 2 है, और b का मान कितना है 3, तो ये हमारा आ गया 2, 3, और ये बिलोंग करेगा किसमें? रियल नंबर r में। ऐसे r लिखेगा तो रियल नंबर, ऐसे लिखेगा तो इसका मतलब है a रिलेटेड टू b, यानी a संबंधित है किससे? b से, आएगा ना? a संबंधित किससे? b से। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2, 3 से संबंधित है, तो क्या इसमें 2, 3 है? नहीं है, तो फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाना, ठीक है। अगर रहेगा तो ऑप्शन मार देना, नहीं ना है उसमें ऑप्शन तो हम छोड़ देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये भी सही है लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब हम लिखेंगे b बराबर 4 पे, कितने पे? b बराबर 8, यानी b बराबर 4 पर। तो अगर तुम b बराबर 4 पे चेक करोगे तो फिर रिलेशन कितना आएगा a का मान, तो a बराबर हो जाएगा, इसमें भरो, तो b का मान कितना है 4 - 1, तो a का मान कितना 3 आएगा, आगे कि नहीं आ गया? तो a का मान 3, तो यहाँ पे रिलेशन जो हमारा आ गया वो ये आ गया। पहले a का मान रखेंगे तो 3, 4। अब बताओ उसमें 3, 4 है? देखो है नहीं, तो इसका मतलब कि अब इसको भी आंसर नहीं कर सकते, तो एक कदम और बढ़ना पड़ेगा हमको। तो नेक्स्ट कदम बढ़ते हैं, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कि b बराबर कितने पे? 5 पर। तो इस पे चेक करो 5 पे, तो a का मान कितना आएगा यहाँ से? a बराबर कितना बोलो, इसे भरना है बार-बार, 5 - 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, सही है। तो ये हमारा कितना आ गया भाई, तो 4, 5, और ये बिलोंग कर रहा है किसमें? रियल नंबर में। बताओ क्या दिया है क्या? यस सर, है ना? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो गया? बी, और ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। वो बात समझ में आ रहा है? तो एग्जाम देने जब जाओगे ऐसे अगर सवाल आ जाएंगे तो हल कर पाओगे नहीं कर पाओगे सर? कर लेगा सर ना, तो कौन नंबर मिलेगा? 1 नंबर कौन नंबर मिलेगा? 1 नंबर। अब कुछ है नहीं, बार-बार चेक करना है, क्या करना है? चेक करना है, ऐसे चेक करना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर फिर दिखेंगे तो उसको हैंडल करना है, ऐसे पढ़ो कि क्लास में फिर आए तो चेक कर लेना है ना, आर्यन कर लेगा नहीं कर लेगा? सर पेपर में तो ऐसे चेक नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट अपन जो लेंगे हल तो करोगे ना भाई, हाँ। रफ गाड़ी करोगे ना, हाँ, रफ गाड़ी। गणित करना पड़ेगा, याद तो नहीं हो जाएगा तुमको, Yes, ठीक है। yeah. अब वहाँ पे लिखने वाला पेपर है, 5 ना सवाल देगा, अगर हो सकता है कि 1 नंबर में दे तो लिखना पड़ेगा तुमको, तो थोड़े से लिख करके आराम से कर लोगे। जो 1 नंबर का वो 5 नंबर का है कहीं, यस तो समझना जरूरी है ना। तो एक एक करके आंसर करते हैं, जो हम कराएंगे वही क्वेश्चन को फिर अपने से भरे क्या करना है, आंसर लेकर के ये वाला राजू का चेक करके देखने वाला है। तो यहाँ से आराम से आ जाएगा, आई लगा के हम डाल देंगे, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, और उसको आराम से कर लेना। तो बोल याद रखिए, तो यहाँ तक हो जाएगा। यस।